वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस हवलदार रेलवे यूपी पुलिस बिहार पुलिस मैथ लेकर आए हैं। एकदम 25 में 25 की गारंटी है, बिल्कुल जीरो से ट्रिक से लेकर आए हैं कि आपको पेन पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप देखकर ही सॉल्व कर लेंगे। जब हम मैथ सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें स्क्वायर का ज़रूरत होता है, तो माइंड में उतना नहीं रहता कि हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। तो आप फटाफट सॉल्व कैसे करेंगे स्क्वायर को, देखिए। अब ये बताइए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है। ये सब में 10 है, 50 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हम आपको बताएं बच्चा, बिल्कुल जीरो से हम आपको आगे तक लेकर जाएंगे। अभी 2 अंक का है, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर 5 अंक, फिर 10 अंक का, लेकिन आपको स्क्वायर देख के ही सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है? तो मैम कॉमन तो सिर्फ जीरो ही दिख रहा है, कॉमन हमें जीरो दिख रहा है, बाकी 1 3 4 5 6 दिख रहा है। तो कॉमन क्या दिख रहा है? जीरो। तो हमें बस यही तो पकड़ना है, जीरो, जीरो ही तो देखना है, जीरो को ही तो हम ढूंढ रहे हैं, जीरो। अब जीरो आ गया। अब देखिए फर्स्ट का आप कैसे कर रहे हैं। जीरो क्या पूछ रहा है? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर वैसे तो बच्चे निकाल लेते, लेकिन सिर्फ हम आपको बता रहे। आप आगे 10 का निकालिए, 120 का निकालिए, 130, इकाई अंक जीरो होना चाहिए। 10, 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 का स्क्वायर मैम 1 ही होता है, तो बस जीरो को उठा के यहाँ रखिए, इसी का एक और रख दीजिए, डबल जीरो। जितनी जीरो उसकी डबल जीरो। यहाँ देखिए ये पहला आपका 10 का स्क्वायर 100, इसमें क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, बस एक जीरो उठा के डबल जीरो कर दीजिए, 2500। 50 का स्क्वायर कितना हुआ? 2500 हुआ, आप निकाल कर देख लीजिए। अब यहाँ कितना है? 30 है, तो 3 का स्क्वायर मैम 9, तो 9 जीरो रख दीजिए, एक जीरो और कर दीजिए, डबल जीरो, 900 हो गया। 6 का स्क्वायर मैम 36 होता है, तो 36, बस एक जीरो और कर दी। आपकी पहली संख्या अगर जीरो है, एक जीरो है तो उसका डबल कीजिए 2 जीरो, अगर 2 जीरो है तो उसका डबल करके आप 4 जीरो कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको 1000 का स्क्वायर मिल गया, ठीक, यहाँ पे आपको 1000 का स्क्वायर बैचलर कर दिया कि आप 1000 का स्क्वायर करें। अब आप कुछ नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, बस 3 जीरो उठा के 6 जीरो कर दीजिए, 3 3 6, ये हो गया आपका 1000 का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप कर लेंगे। आपको पेन की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, माइंड से ही कर लेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता? 25 होता, फट से डबल जीरो लगा देंगे, 2500 हो गया। 3 का स्क्वायर मैम 9 होता है, 9 में पट से 2 जीरो लगा देंगे, 900 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर मैम 36 होता है, एक जीरो है, हम डबल जीरो करेंगे, हो गया ना। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। टाइप 1 एक और रखे हैं, आप ये नहीं कहिए कि मैम ये कुछ, आप कुछ भी ले लीजिए जिसकी इकाई अंक जीरो होना चाहिए। जैसे कि 90 का कितना है? 80 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर 8 8 64। आपके पास कितना जीरो? एक जीरो और कर दे, ये आपका 80 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर, तो 11 का 110 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है मैम? 121 होता है, 121 होता है ना, एक जीरो तो हम डबल जीरो कर दिए, ये हो गया 10,000, 110 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 9 9 81, और इसका डबल जीरो कर दिए। 7 का 7 49, डबल जीरो कर दिए। अब आप कर देख लीजिए, ठीक, कि आप कर पा रहे कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है डिजिट आप कुछ भी लीजिए, 70 है तो 80 कीजिए, 90 कीजिए, 110 कीजिए, 120 कीजिए,
बस उस जीरो के संग छोड़ के, या एक जीरो है फर्स्ट में, एक जीरो या लास्ट में, मतलब 2 जीरो इकाई अंक पर अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो के छोड़ के जो संख्या बच रही है उसकी आप उसकी स्क्वायर कर लीजिए, और फिर वो जीरो का जस्ट डबल जीरो आप वहाँ पे रख दीजिए, आपकी स्क्वायर हो गया। तो आप इसी तरह माइंड में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या आपको पेन का ज़रूरत है? यहाँ पे पेन का ज़रूरत है? नहीं है, हम आपको बता रहे इसलिए हम आपको लिख रहे हैं, लेकिन आप तो किसी को नहीं बता रहे, आप मैथ सॉल्व करने बैठ रहे हैं ना मैथ सॉल्व करने के लिए। तो जीरो बस स्क्वायर कर देना है, इकाई अंक पे अगर जीरो है तो उस जीरो को उठा के जस्ट डबल जीरो कर देना है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 चलते हैं कि मैम ये तो इकाई अंक अगर जीरो है तो आप बता दिए, अगर इकाई अंक जीरो ना हो तो, ये भी बात सही है। स्टेप 2 ये भी वही बेटा फर्स्ट ही है, वही जो हम करवा चुके हैं, है ना। अब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है ये बताइए, इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है स्क्वायर में? तो मैम इसमें कॉमन हमको 5 दिख रहा है, सब में 5 है, बिल्कुल राइट, सब में 5 है। क्या है? सब में 5 है। तो हमें इसी को देखना, अगर इकाई अंक पे 5 हो, क्या अगर इकाई अंक पे 5 हो तो स्क्वायर बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे, ये कितना है? 75। सबसे इकाई अंक क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, सभी कोई जानता है, सब में 25 25 आपका आएगा 25। उसके बाद कितना है? 75। तो 25 में अगर 5 हम 75 में 5 निकाल लिए, ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो आपके पास बचा कितना? 7। 7 के आगे संख्या क्या आता है? गिनती में क्या आता है? 7 के आगे गिनती में क्या आता है? तो मैम 7 के आगे तो 8 आता, फिर 9 आता, तो नहीं, हमें उतना आगे नहीं जाना, बस एक स्टेप आगे जाना। 7 के बाद 8, तो 8 और 7 को गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 8 और 7 को हम इसको गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप गुणा करके देखिए, 7 8 56, 7 9 7 8 56, ये 56 ही हुआ बच्चा। 5625 आपका स्क्वायर हो गया 75 का, 5625। एक बार फिर से सुनिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर जो संख्या इधर बच रही है जस्ट उसकी दूसरी संख्या, जैसे जो भी संख्या है 7 है, 2 है, 3 है, उसके आगे की संख्या गिनती में लीजिए, फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वहाँ पे रख दीजिए। फिर इसका आप देख लीजिए, आप स्क्वायर कर लीजिएगा। आपको खुद भी जज करना है कि मैम सही पढ़ा रही हैं क्या नहीं करा रही हैं। 5 का स्क्वायर मैम 25 होता है, हाँ 25 होता है। 8 के बाद क्या आता है? तो मैम 8 के बाद 9 आता है, बिल्कुल 9 आता है। तो 8 9 72, कितना हो गया? 8 9 72। तो आप यहाँ पे 72 लिख देंगे। 7225 आपका 85 का स्क्वायर हो गया, कितना? 7225। आप निकाल कर देख लीजिए, कितना आसान फटाफट हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि हमें पेन की ज़रूरत पड़ रही है। 5 का स्क्वायर 25 और 8 के आगे कौन सी गिनती आती है? 9, 8 9 72, फटाक से हो गया, हमें पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5 के स्क्वायर मैम 25 कितने बार बोले? बिल्कुल 25। 4 के बाद गिनती क्या आता है? मैम 5 आता है, तो 4 5 का गुणा कर दीजिए, 4 5 20, 2025। कितना आ गया? 2025 हो गया। और भी बता देते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अपनी कॉपी में करके देखिएगा कि इतना स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें भी कॉमन अंक 5 है। अभी हम सेकेंड ही स्टेप करवा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, एक के बाद संख्या क्या आता है? 2। 1 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? मैम एक ही तो आएगा, तो 125 हो गया। कितना हो गया?
25 हो गया। अब 25 का स्क्वायर, मैम 5 का स्क्वायर तो 25 हुआ। 6 के बाद फिर कितना है, 2 है। 2 के बाद संख्या 3 आता है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, 6 आया। 625 हो गया। 35 का, आप कुछ भी लेकर देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हम जो संख्या लिखें उसी को करके देखिए, आप कुछ भी लेकर देखिए जिसमें इकाई अंक 5 हो। 35, मैम 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। 3 के बाद संख्या 4, 3 चौके 12, 1225 कितना हो गया, 1225। मैम 55 का बता दीजिए, दोनों 5 5 हैं, बिल्कुल होगा। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद संख्या कितना आता है, 6 आता है, तो 5 छक 30। अब देखिए 5 छक 30, अब इसको आप कर लीजिए। ये आप बिना पेन, बिना पेंसिल, कॉपी को आप माइंड में हल करके और अपना मैथ कर सकते हैं। बच्चा आज हम बोले हैं जीरो से, तो बिल्कुल जीरो से ही पढ़ा रहे, 2 संख्या के ही लेकर आए हैं, 2 संख्या 3 संख्या। कल इसके आएंगे और हम लेकर आएंगे, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा। अब हम सब, मैम ये बता दीजिए कि इकाई अंक तो आप बता दिए, और इकाई अंक में अगर 0 आए तो हम फट से कर सकते हैं। इकाई अंक पे अगर 5 आता है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इकाई अंक पे 0 और 5 नहीं आएगा तब मैम तो हम फंस जाएंगे ना। हम कैसे करेंगे बच्चा, कैसे फंसेंगे, आपकी मैम है ना, बिल्कुल हम करवा रहे हैं। अब देखिए इसमें इकाई अंक 5 नहीं है, ना ही तो 0 है, कोई कॉमन इसमें नहीं है, सब संख्या अलग अलग है। आप और भी अलग संख्या ले सकते हैं, ये तो हम लिख कर दिए, आप अलग से संख्या लीजिए और देखिए इसको आप कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, 3 का स्क्वायर मैम 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये तीनों मतलब ये स्क्वायर जो दिया है उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 4 3 2। अब 4 3 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम आराम से होगा। 4 का 4 4 4 तिहाई 12, अब 12 और 2, 12 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 12 दूनी 24, 24 नहीं, 4 का 4 4 4 तिहाई 12, एक मिनट बच्चा, 4 का 4 4 4 तिहाई 12, ठीक। अब 12 2 बार मल्टीप्लाई, 12 का 12 12 24, 24 को हम 4 लेंगे, ठीक। हाथ में 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, हाथ में कैरी 2। फिर 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और 16 में हम 2 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, 16 में 2 ऐड कर देंगे, तो 16 और 2 18 हो गया, आपका बन गया। इसे आप काट के हटा दीजिए, हो गया आपका स्क्वायर। अगर इकाई अंक 5 नहीं है, इकाई अंक पे 0 नहीं है, तो फिर भी आपका स्क्वायर कितना आसान हो गया ना। अब यहाँ भी देखिए, वो तो 1 बता है, 3 का स्क्वायर 9, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुणा। 5 तिहाई 15, 15 तिया 15, और 15 के मल्टीप्लाई 2 से, किसकी इसकी इससे, फिर इसकी इससे, 30, 30 के 0, 30 के 0 बच्चा 6 मत समझ लीजिएगा, हाथ में 3, कैरी आपका कितना बच गया, 3 बच गया, कैरी 3। और फिर 6 का स्क्वायर, 6 7 36, और 36 में 3 ऐड कीजिए, 27 28 29, चालीस होगा बच्चा, 29 नहीं हुआ। फिर से देखिए कैरी कितना आया, हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या यहाँ पे, 4 किस, ओफो हाँ यहाँ पे है ना, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, 5 10 15, 15 15 15 दूनी 30, 30 की
5 10 15, 15 15 30, उसके बाद यहाँ 30 की 0 कैरी 3, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में 3 ऐड करें तो ये 28 हुआ। सॉरी बच्चा 28, हमको लग रहा है ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये हुआ आपका 28। एक बार सही से कर दे क्या। ये आपका कितना हो गया था? ये आपका हो गया 9 0 और 28 था ना। 53 का आपका स्क्वायर हो गया। अब 64 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 ही हुआ। कैरी आपका एक बचा, कैरी आप रख लीजिए। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई, 6 का 6 12, 6 28 24, 24 और 24 के दो 48, 48 में एक जोड़ दीजिए 49, 49। अब कैरी आपका एक नहीं 5 हो गया। 6 का स्क्वायर 6 6 36, 36 में आप 5 49, 49 में 4 बचा ना कैरी। 6 6 36 और 36 में 4 कैरी तो आपका 40 हो गया। यहाँ 40 है बच्चा, 40। हम आपको पहले बताए थे कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आप माइनस कीजिएगा। 3 का स्क्वायर मैम 9, कितने बार बताएं मैम 9। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 का 8 16 28 24 और 24 के 2 बार 48, 48 के 8, हाथ में बच गया आपका 4, कैरी कितना बचा 4, 8 8 8 72 और 8 8 64, सॉरी बच्चा 8 8 64 और 64 में 4 जोड़ दीजिए 64 68। ये हो गया आपका स्क्वायर। अब बच्चा आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से करके फिर बताइएगा कमेंट में कि सही हुआ है कि नहीं हुआ। क्या इसमें माइंड लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। बस फर्स्ट का स्क्वायर कर देना, बाकी तीनों का स्क्वायर कर देना, फिर इसकी स्क्वायर करके निकाल देना है। हो गया। फिर देख लीजिए एक और करवा दे रहे हैं। 3 का स्क्वायर मैम 9, 2, उसके बाद तीनों का मल्टीपल, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 का 6 12, 12 का 2, 12 के 2, हाथ कैरी आपका 1 बच गया। 2 का स्क्वायर 4 4 1 5, ये आपका राइट हो गया। फिर से कीजिए, हम फटाफट आप कीजिएगा, अब हम आपको समझाएंगे नहीं, एकदम फटाफट। 2 का स्क्वायर 4, 2 का 2 4 और 4 का 4, 4 दूनी 8, नहीं 3 है ना, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 6 का 6 6 12, 12 के 2, कैरी आपका 1, 9 9 1 10, 1024, 10 से बच्चा 10, ठीक। 6 6 36, 36 के 6, कैरी आपका 3, 6 का 6 12 6 18 और 18 दूनी 32, 32 33 34 35, कुछ मिस्टेक कर रहे क्या बच्चा। 6 6 36, 36 के 6, कैरी 3, 6 का 6 12 6 3 18, 18 दूनी 36, 32 नहीं 18 दूनी 36, 36 और 3 36, 37 38 39, 39 के 9, हाथ में आपका 3, 6 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12, 9 3 आपका 12 हो गया। यहाँ इसको काट के यहाँ पे लिख दीजिए 12 9 6। अब इसका 6 का स्क्वायर 6 6 36, इसका यहाँ कर दे क्या 6 6 36, 36 के 6, हाथ में 3, 4 4 के पहाड़ा 4 चक्के 24, चक्का 4 4 4 12, 4 चक्के 16, 4 5 20, 4 6 24 और 24 के 2 बार 48,
48 और 3, 48, 49, 50, 51, 51 के 1, कैरी आपका 5 बच गया। कैरी के इसको काट दीजिए। कैरी आपका 5, 5 और ये कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 और 16 5 21। अच्छा यहाँ नहीं हो पा रहा, ओफो कहाँ पे कर दे हम इसका उठा के हम यहाँ कर दे क्या। 21 और 16 ये आपका इसका राइट आंसर है। 21 है बच्चा, 21 और 16, 2116 ये आपका राइट है। हम आपको पहले ही बताए थे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि आपको बोर्ड माइनस का। अब बताइए कि स्क्वायर करना आसान हुआ कि नहीं हुआ। अब आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर से बोलिएगा, हम और कोई ट्रिक लेकर आएंगे अलग से। तो अब मैम क्लास यहीं पे स्टॉप करती हैं। आप बताइएगा कि आज आपको मैथ कैसा लगा।